हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि पर बहुत सारे लोग व्रत उपवास करते हैं। महाशिवरात्रि मनाने का कारण क्या है? कहते हैं कि फाल्गुन चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर पार्वती जी संग विवाह किया था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष जो है फाल्गुन मास की चतुर्दशी को तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि शिव भक्त शिव स्थानों पर जाकर, देवालय जाकर शिव जी की पूजा करते हैं और महाशिवरात्रि को बहुत कई स्थानों पर शिव भक्त जो है बारात भी निकालते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व तो क्या है? माना जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था और इसके अलावा शिव जी का विवाह का दिन भी माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना करने से जो व्यक्ति जीवन में सुख से वंचित हो, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत, उपवास, जप, मंत्र और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन शिव मंत्र का जप करने से लगातार, तो कहते हैं कि जब तक अगले दिन व्रत ना टूटे तब तक लगातार जप करने से मंत्र की सिद्धि भी हो जाती है। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर होता है? इस प्रकार एक वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रि होती है, हर महीने एक शिवरात्रि होती है, लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर होता है। कहते हैं कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन जो फाल्गुन माह में पड़ती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि का अर्थ होता है भगवान शिव की रात्रि। शास्त्रों के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए उपयुक्त होता है और हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फाल्गुन महीने में भी वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। और शिवरात्रि पर कहते हैं कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं नहीं करने चाहिए, जैसे आपको जो चीज़ें सात्विक आहार में नहीं आती हैं उन चीज़ों का जो है आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो ख़ास तौर पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए पूरे दिन किसी भी प्रकार से, चाहे अनचाहे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कोई ऐसा कहते हैं राग विलास इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। व्यर्थ के झगड़ों में ना पड़ें। कहते हैं ना कि आपने पूजन किया और झगड़े किए तो पूजन पाठ का फल जो है जो व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, उसका कोई फल आपको मिलता नहीं है। तो झगड़ों से भी बचना चाहिए। मांसाहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग नशा वगैरह करते हैं तो उन्हें कम से कम इस दिन नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। और महाशिवरात्रि का जो व्रत है अगले दिन इस व्रत को तोड़ते हैं और भक्त आमतौर पर उपवास तोड़ते हैं स्नान आदि करके। तो कहते हैं भगवान शिव का पूजन करने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। और दूसरे दिन भी जब आप व्रत तोड़ते हैं उस दिन भगवान का पूजन करते हैं तो उसमें भी वो सारी चीज़ें चढ़ाई जानी चाहिए जो आप शिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं, जैसे दूध, धतूरे का फूल, फल, बेलपत्र, चंदन इत्यादि, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जानी चाहिए। और दही, शहद, घी, चीनी ये सारी चीज़ें शामिल है। और अगर आप गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं तो जैसे पहले भी मैंने कहा है वीडियो में, गन्ने का रस, इस वीडियो में नहीं पिछले वीडियो में, तो गन्ने का रस शिव जी पर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहते हैं कि आपकी सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति देता है और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो इसलिए अगर गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके स्थान पर गुड़ का जो है जल भी चढ़ा सकते हैं। गुड़ को जल में घोलकर, तो वो गुड़ का जल बन जाता है, उसको भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं जिन लोगों के झगड़े ज़्यादा होते हैं तो उनको गुड़ का जल बहुत चढ़ाना लाभकारी होता है। इससे आपकी वाणी मीठी हो जाती है और दूसरों की वाणी आपके प्रति मीठी हो जाती है, मृदु हो जाती है, तो आपके झगड़े कम हो जाते हैं। और शिवरात्रि के दिन अगर हो सके तो बाल ना धोएं, और अगर आप बाल धोते हैं तो आपको हमेशा भगवान शिव की जब भी पूजा करें, या कहा जाता है किसी भी भगवान की, लेकिन शिव जी की खास तौर पर, तो आपको महिलाओं के लिए कहा जाता है कि बाल को बांध कर तभी पूजा करें और आपके सिर पर दुपट्टा या कोई चीज़ ऐसी ओढ़ कर पूजा करें, तो उससे पूजा का फल ज़रूर मिलता है। और ये भगवान के प्रति हमारा सम्मान व्यक्त करना होता है। इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रति हमारा सम्मान भी व्यक्त होता है। तो इसलिए हमें अपने सिर पर वो दुपट्टा या कोई कपड़ा वगैरह रख के तब पूजा करनी चाहिए और बालों को बांध कर रखना चाहिए। खुले बालों से शिव जी की पूजा नहीं की जाती है।
तो और शिव जी की पूजा कहते हैं जल चढ़ाते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ होता है। और